अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? सर्दियां कैसी जा रही हैं? हर दूसरा इंसान बीमार पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि मुझे भी नज़ल होने वाला है। तो वीडियो भी बहुत दिन से नहीं बनाई थी, तो here I am। आज के जो वाकयात हैं वो अगेन दे आर वेरी वेरी असॉर्टेड। पहले मैं आपको सखर में होने वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊंगी। फिर हम आएंगे कराची के एक वाकये में जो कि मेरे ऑलमोस्ट हर एपिसोड में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं कराची जब जाती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ उससे करीब एक जगह है पैराडाइज बेकरी, गुलिस्तान जौहर। ये वहाँ का वाक़या है। और एंड में मैं आपको रिव्यू दूंगी एक मूवी का जो कि मैंने देखी है। हॉरर मूवी नहीं है, बट इट्स सस्पेंस थ्रिलर। तो जी पहले शुरू करते हैं सखर के वाक़ये से। जिन्होंने वाक़या भेजा है वो कहती हैं कि मतलब चाइल्डहुड का उनका वाक़या है कि उनकी किसी फैमिली मेंबर की शादी थी, दूर दराज के कोई उनके रिश्तेदार थे और उन्होंने उनको सखर में इनवाइट किया। अब जहाँ वो सखर में गई मेहमान बन के अपने पूरी फैमिली के साथ, वहाँ उस घर के पीछे एक बहुत पुराना जो है ट्रैक था जिसपे से ट्रेन जो है गुजरा करती थी। और इस ट्रेन के साथ जो है एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं कचरा कचरा कुंडी, जहाँ सारे लोग अपना कचरा वगैरह फेंकते हैं। वो बिल्कुल ट्रेन ट्रैक के साथ बनी हुई थी। और वैसे भी मैंने ये नोट किया है कि जहाँ कोई अगर एक इंसान कचरा फेंकना शुरू करे और वैसे ही बाकी लोग कचरा फेंकने शुरू हो जाते हैं। तो वो ये कहती हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स जमा थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत रिश्तेदार जमा थे और सब बच्चे जो थे वो वहीं ट्रैक्स के ऊपर उसके आसपास खेलते थे। तो इनके जो अम्मी अब्बू थे, इन्होंने दोनों बहनों को मना किया हुआ था कि आपने नीचे नहीं जाना, क्योंकि मतलब उनको डर था, क्योंकि वो ज़ाहिर है किसी और शहर से आए थे कि कोई ट्रेन वगैरह ना आ जाए या कोई और उनको मतलब उठा के ना ले जाए। हालांकि सब बच्चे वहाँ खेलते थे। तो वो ये कहती हैं कि शाम तक सारे बच्चे जो है वहाँ खेला करते थे और ये उनकी बहन जो है वो टेरेस से सब बच्चों को खेलते हुए देखती थी। एक दिन इसी तरह वो टेरेस से सब बच्चों को खेलते हुए देख रही थी, तो एक पतंग आसमान से बिल्कुल आके टेरेस के ऊपर गिर गई। तो उनकी जो छोटी बहन थी बड़ी एक्साइटेड हो गई पतंग को देख के, और उन्होंने जब पतंग उठाई तो उनको आवाज़ ही से कोई उन्हें बुला रहा है। जब उन्होंने टेरेस से नीचे देखा तो 3 लड़कियां खड़ी हुई थी और जहां वो खड़ी हुई थी उसके बिल्कुल आसपास वो कचरे वाली जगह थी जिसको हम कचरा कुंडी कहते हैं। जाहिर है बच्चे थे, उनके जहन में ये नहीं आया कि कचरे के बीच में से एकदम 3 लड़कियां क्यों आ गई। और जो उससे हैरानी की बात थी वो ये थी कि उन्होंने बिल्कुल सफ़ेद रंग का, बिल्कुल बगैर किसी दाग धब्बे के, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे सफ़ेद और उनके लंबे बाल थे काले, घुटनों से भी नीचे। और वो इस तरह इशारा कर रही थी, कुछ बोल रही थी कि जो पतंग है वो आप हमारी तरफ फेंक। तो जो उनकी बहन थी उन्होंने इस तरह पतंग इस तरह ऊपर उड़ा के फेंकी कि ताकि वो मतलब नीचे चली जाए। तो उनमें से एक जो लड़की थी उसने वो पतंग पकड़ी और बड़ी एक मिस्टीरियस सी उसने स्माइल दी ना, बड़ी एक मुस्कुराहट उसने दी, बड़ी एक मिस्टीरियस सी। और फिर वो कहती हैं कि वो लड़कियां जो थी कचरा कुंडी की तरफ गई और बिल्कुल गायब हो गई। खैर वो दोनों बहनें ज़रा थोड़ी डर गई, लेकिन फिर वो नीचे आई शादी की गहमा गहमी में, इस तरह से वो ये बात जिक्र करना भूल गई। फिर क्या हुआ कि ये जो थे ये लड़के वाले थे और जो लड़की वालों का घर था वो एक गली छोड़ के था। तो जब बारात वापस मतलब आ रही थी अपने घर, तो इन्होंने कहा कि सारी जो बारात के लोग थे, क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस था, तो सब अपने शादी वाले कपड़ों में वापस पैदल आ रहे थे घर की तरफ। उसमें बच्चे बूढ़े सब, मर्द वगैरह सब थे। तो कहती हैं कि हमें एकदम लगा कि जैसे ना मतलब जहाँ सब लोग जा रहे थे उनके पीछे ना कोई चल रहा है। तो कहती है हमारे एक साथ जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बस नाक की सीध में चलते रहें और वो दिल में मुंह में ऐसा नहीं होता फील कि वो कुछ पढ़ भी रहे हैं, कोई अस्कार कर रहे हैं। उन्होंने कहा बस नाक की सीध में चलें और किसी ने पीछे नहीं देखना, ना बात करनी है। अब आपको पता है बच्चों को जो चीज़ कही जाए वो तो उसका उल्टा
करते हैं, अगेन यू आर नेचुरली वेरी क्यूरियस। तो दोनों बहनें जो थी वो भी इस तरह करके चल रही थी, उनको यही फील हो रहा था कि मतलब पीछे जो है कोई चल रहा है और कोई बहुत किसी अजीब सी जबान में बात कर रहा है। तो खैर उनमें से जो एक थी बहन, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वही 3 लड़कियां थी जो कि उस दिन उनसे पतंग लेने के लिए आई थी। वो तीनों पीछे पीछे चल रही थी और किसी मिस्टीरियस लैंग्वेज में बोल रही थी, और वैसी बड़ी एक पुरस्कार सी जो है मुस्कुराहट थी उनके होठों पे। तो ये देख के जो उनकी छोटी बहन थी वो इतनी डरी, उन्होंने बकायदा चीखें मारी और वो घर के अंदर दोनों भागी। तो जब तक बाकी घर वाले भी पहुंच गए थे और उनको, उन दोनों बहनों को और उनके मतलब पेरेंट्स को फील हो रहा था कि ये लोग इतना नहीं डरे जितना डरना चाहिए। यस दे आर डिस्टर्ब, लेकिन इतने कोई ऐसे नहीं है कि मतलब बेहोश हो जाएं, कुछ हो जाए। तो जब खैर वो उनकी छोटी बहन अंदर आई, उन्होंने पूरा वाक्य बताया। फिर उन्होंने ये वाक्य भी बताया कि हम कुछ दिनों पहले छत पे खड़ी हुई थी और यही हमने 3 लड़कियां देखी थी और उन्होंने हमसे पतंग मांगी थी जो छत के ऊपर गिर गई। तो खैर उनके एक और चचा थे, वो हंस के बोले, कहते हैं बेटा ये जो हमारा इलाका है ना सक्खर का, इसमें ऐसी चीजें होती रहती हैं और वो काफी लोगों को कुछ नजर भी आते हैं, तो ये हमारे लिए तो एक कॉमन सी बात है। तो खैर फिर वो कहते हैं कि अगले दिन हम लोग वापस आ गए, लेकिन अब कभी भी जब अगर सक्खर जाने का सोचते हैं तो डबल माइंडेड होते हैं कि क्या वजह हो सकती है। देखिए मुझे ये फील होता है कि जहाँ भी कोई जगह जो नापाक है उसमें डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो स्पेशली नेक नहीं होती, जो शैतानी जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली कचरे वाली जगह पे जहाँ नापाकी हो, स्मेल हो, वो डेफिनेटली वहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये वाकया था। अच्छा दूसरा जो वाकया है वो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सॉरी मैंने आपको पहले गुलिस्तान जौहर कह दिया था, गुलजार हिजरी। एंड गुलजार हिजरी इज द प्लेस जहाँ मेरा भी घर है कराची में, और से करीब पैराडाइज बेकरी है। तो उसके करीब एक घर का जो है ये वाकया है जो मैं आपको सुना रही हूँ। और जिन्होंने ये वाकया भेजा वो कहती हैं कि एक बड़ा अच्छा घर था और हमारी जॉइंट फैमिली है और हमें थोड़ी इमरजेंसी भी थी घर में शिफ्ट होने की, क्योंकि हमारे जो एक थे चचा उनकी शादी करीब थी। तो उस घर के 3 या 4 पोर्शंस थे और सब पोर्शंस में एक एक भाई अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। तो वो चचा जिनकी शादी होने वाली थी उनका जो पोर्शन था वो टॉप पे था। तो कहती हैं कि मतलब हमें इतना इन्वेस्टिगेट करने का मौका नहीं मिला, या कोई आपको पता इतना करता भी नहीं है। देखने में घर बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, साफ सुथरा था। तो हम लोग सारे हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई कि चलो अब शादी का जो फंक्शन है सब चीज़ें सुकून से हो जाएंगी। तो वो कहती हैं कि मतलब कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे और शादी भी हो गई, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तो एक दिन जिन्होंने वाकया भेजे वो कहती हैं उनकी जो अम्मी थी वो सो रही थी अपने कमरे में और कोई रात के 3 बजे का वक्त था। तो वो कहती हैं उनको ऐसा लगा जैसे कोई कुछ ना, कोई आवाज़ कुछ ऐसे हो रही है, कोई खटर पटर ऐसे कुछ हो रही है। तो वो कहती हैं जब उन्होंने आँख खोली तो जो वहाँ आईना था उनके वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने अबाया पहना हुआ था और वो अपना स्कार्फ जो है वो एडजस्ट कर रही थी। तो वो आधी नींद में भी थी उनकी अम्मी, उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई है, मतलब हमारी कोई ना कोई मेरी भतीजी वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने शोर किया थोड़ा सा तो मेरी आँख खुल गई। तो वो जो लड़की थी उसकी बैक थी उनकी तरफ और उनको ये लगा कि कोई ना कोई हमारे मतलब खानदान के कोई एक फैमिली मेंबर होगा। तो जब उन्होंने ये बात की तो वो जो लड़की थी वो एकदम पलटी और विदाउट शोइंग हर फेस ऐसे एकदम बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गई। कहती है कि इस वाकये के बाद फिर जब खैर उनकी अम्मी उठी और वो जाके उन्होंने पूछा कि मतलब जिन पे उनको शक था कि शायद वो खड़ी हुई थी, उनकी अम्मी से पूछा। उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बेटी तो सो रही है, वो तो रात के 3 बजे अपना मतलब क्यों अबाया पहन के और अपने स्कार्फ को ठीक करेंगे। तो कहती है कि इस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा जो हैं पैरानॉर्मल वाकयात उनके घर में होने शुरू हो गए। और वो
कहते हैं कि मतलब अजीब से वाक़यात होते थे। एक दिन वो अपने कमरे की सफाई कर रही थी और साथ उनकी फूफो भी थी। तो एकदम उनको ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे फ्लोर के ऊपर ना बहुत बड़े-बड़े ब्लड क्लॉट्स बाकायदा जो है ना, जो एक खून के बाकायदा इस तरह क्लॉट्स होते हैं, वो बनने शुरू हो गए। फिर उन्हें कभी फ़ील होता था कि जैसे बाथरूम में से किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आ रही है। और कभी जब वो लोग कहीं जाते थे, तो वो जब वापस आते थे तो कमरे का सारा फर्नीचर, सारी सब कुछ उलट-पुलट हुआ हुआ होता था। और किचन में उन्हें अक्सर होता था फ़ील कि जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा लोगों का कोई खाना हुआ है, कोई दावत हुई है, बर्तन वगैरह झूठे पड़े हुए, उलट-पुलट, मतलब पूरा घर जो है वो पूरा उल्टा हुआ हुआ होता था। तो अब ज़ाहिर है वो, और बहुत बड़ा उनकी फैमिली थी, कोई 12-13 लोग थे। तो वो जो है इतना डर गए कि वो कहती हैं कि एंड में हम लोग बस एक पूरा हॉल जो था, उसमें हम सारे जो है ना एक ही जगह सोने शुरू हो गए। और कहती हैं कभी कोई ऐसा होता था फ़ील कि जैसे कोई फ्रिज खोल रहा है रात को, कोई ठक-ठक कर रहा है, कोई चीख रहा है, भाग रहा है, लेकिन कोई भी नहीं होता था। और एक दफ़ा वो कहती हैं कि ये लोग फिर मतलब सब कहीं गए हुए थे किसी फंक्शन वगैरह पे, तो उनके जो एक थे चचा, वो घर में अकेले थे। तो वो बैठे हुए थे कमरे में या क्या बालकनी में, तो उन्हें ऐसे ऊपर देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा ना एक ब्लैक सा शैडो फील हुआ। मतलब ये कहना मुश्किल था कि कोई किसी आदमी का कोई शैडो है या कुछ है, एक ब्लैक सा शैडो था, वो मतलब उनके ऊपर से यूं करके गया। तो वो भी चीख मार के अपने घर से बाहर निकल आए। तो फिर वो कहती हैं कि मतलब हम लोग जब लोड शेडिंग कुछ होती थी और हम सब अपने घर से बाहर निकल आते थे, फिर हमने फाइनली जो है वो घर छोड़ा और फिर उन्होंने वो कहीं और घर ले लिया। और कहती हैं कि अभी भी जब कभी वहाँ से गुजरते हैं तो उसको देख के नहीं लगता कि इसमें इतना कुछ पैरानॉर्मल जो है वो हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि वो घर अब किस हालत में या क्या है, लेकिन डेफिनेटली मैं भी क्यूरियस हूँ कि कौन सा घर है जो कि हमारे घर के इतने करीब है। और अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी आपको इस तरह का एक वाक्य सुनाया था कि देखें गुलजार हिजरी वगैरह ये सब गुलशन इकबाल में, और इट्स इन सेल्फ अ वेरी वेरी बिग प्लेस। तो जो मेरी एक और रिश्ते की फूफे हैं, वो एक इसी तरह घर में गई थी, और वो घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा अच्छा बना हुआ था, और जो अपर पोर्शन था वो फॉर रेंट था। बड़ा कोजी वार्म सी बड़ी उसकी अच्छी फीलिंग थी। लेकिन जब वो अंदर गई, जब वो शिफ्ट हुई, तो वो कहती हैं कि वो जो हमारा 7-8 मंथ्स जो थे ना, वो हमारे सबसे ज़िंदगी के सबसे हॉरिबल हमारे गुजरे थे। और वो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी, आप प्लीज़ चेक करिएगा, काफ़ी पहले। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं अपने मूवी रिव्यू की तरफ। और जिस मूवी की मैं बात कर रही हूँ, अभी आई थिंक हुई है रिलीज रिसेंटली, 1 वीक पहले या कुछ, उसका नाम है फ्रेडी। फ्रेडी जो है इट इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर। और बहुत एक्टर, जो मेन एक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और ऐसी मूवी है कि मतलब आप उठते नहीं हैं, आप देखते हैं कि इसका एंड क्या होगा। ही इज़ अ डेंटिस्ट जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, एंड देन आगे मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन ये है कि व्हाट ही लुक्स लाइक, जो वो ऊपर से लगते हैं जिस तरह के बड़े मासूम से और बल्कि थोड़े से डरपोक भी, अंदर से उनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए जो डायरेक्टर ने जो है पूरी मूवी बनाई है, और भी कैरेक्टर्स हैं। और मुझे एटलीस्ट, मुझे कोई मूवी बहुत मुश्किल से पसंद आती है, या आप कहते हैं ना कि आपकी अटेंशन होल्ड करे कोई मूवी। ये एक ऐसी मूवी थी कि जो कि मैंने मतलब देखी और मुझे ये था कि अच्छा अब क्या होगा, अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा। तो अच्छी मूवी है, ज़रूर देखें फ्रेडी, और आपका जो वीकेंड है वो भी अच्छा गुजरेगा। अच्छा जी, ये आज के मेरे 2 वाकयात थे, और मूवी रिव्यू था फ्रेडी, ठीक है, इंडियन है। और प्लीज़ कमेंट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं भी दुआ करूँगी, आप भी दुआ करें कि मैं अपनी जो एपिसोड्स हैं उनको पोस्ट करने में ज़रा हो जाऊँ रेगुलर। मुझे पता है कि आई टेंड टू बिकम लेज़ी। अपना बहुत ख्याल रखें,
और छुट्टियां भी आ रही हैं, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो गुड लक विद एवरीथिंग, अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़।